आइए हम अपने सरों को झुका दे, आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि धर्मी की विश्वासी प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी हमें ऑनलाइन बहन भाई देख रहे हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और पास्टर को और वर्शिप टीम को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना को तूने उत्तर दिया है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. We welcome you once again on this online Sunday service. हम आप सबका स्वागत करते हैं इस इतवार की सभा में। विश्वास करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छी सेहत में हैं, और हम परमेश्वर की आज स्तुति आराधना करेंगे जैसे हर इतवार को करते हैं। आमीन। और ये समय है हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच एक नया कार्य आज हमारे बीच में करेगा। आमीन। तो आइए सब मिलकर उसके नाम को हम महिमा दें और उसके नाम की हम प्रशंसा करें। आमीन। बचाया है शैतान की जाल से। और एक बार गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैन लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को पूरी तरह से हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड, तू हमेशा हमारे साथ है प्रभु, और तू कहता है प्रभु कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमारा साथ कभी ना छोड़ते प्रभु। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस लॉर्ड। प्रभु आप हमेशा हमारे साथ थे प्रभु, आप साथ हैं और हमेशा परमेश्वर आप हमारे साथ रहोगे प्रभु। हर मुश्किल समय में प्रभु आपका हाथ हमेशा हमें थामे हुए है प्रभु। आप हमेशा प्रभु आप हमें शांति और हिम्मत देते हो प्रभु। आप ही हमारे चट्टान हो प्रभु। Weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. But the God itself knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory, for the battle belongs to you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
not backing down from any giant. I know how the story ends. I know how the story ends. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. One more time. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. One more time. Together. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Last time. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you for this time of praise and worship, Lord. And we believe, Lord, that battle belongs to you. And Lord, what the enemy meant for evil, Lord, you will turn it for our good. Because your word says, Lord, that all things work together for good for those who love him and call according to his purpose, Lord. We pray that you bless this service, lead us and guide us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए ये वचन है साम 68, 19, 20। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। ये वचन आज प्रभु ने मुझे दिया है, मैं सबके लिए सुनाती हूँ। इससे हमारा भरोसा आगे बढ़ेगा। इसमें 4 बात किया है। प्रतिदिन बोझ उठाता है, उद्धार करता, बचाने वाला और मृत्यु से भी बचाती है। इसमें विश्वास रखो, आगे बढ़ो। Praise the Lord. Today I'm going to tell you a verse from the Bible. John chapter 13 verse 34. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must do the same. यूहन्ना chapter 13 verse 34. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा ही तुम भी दूसरों से रखो। Praise the Lord, family and friends. प्रभु की स्तुति हो परिवार और दोस्तों। It's a joy to be with you all for today's service. आज की सभा में आप सबके साथ जुड़कर आनंद लग रहा है। The title of today's message is Law of Multiplication. आज के संदेश का शीर्षक है बढ़ने का नियम। What is law of multiplication? बढ़ने का या गुणन का नियम क्या है? It is a principle or a rule of increase made by God
ये वृद्धि का एक सिद्धांत या नियम है जिसे परमेश्वर ने बनाया है for our benefit and for our well-being. हमारे लाभ और हमारी भलाई के लिए। In school, we learned about addition, subtraction, and multiplication. स्कूल में हमने जोड़ने, घटाने और गुणन करने के बारे में सीखा। Multiplication is far greater than addition. और गुणन करना जोड़ने से कहीं अधिक होता है। From the beginning of creation, सृष्टि की शुरुआत से ही multiplication has been central to the purpose and agenda of God for all humanity. सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना का केंद्र रहा है गुणन या बढ़ना। God is a God of multiplication. Hallelujah. परमेश्वर जो है बढ़ाने वाला या गुणन करने वाला परमेश्वर है। From beginning to end in the Bible, बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक multiplication is God's plan for His kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाना या गुणन करना परमेश्वर की योजना रही है। There has been an increase of all living creatures. सारे जो जीवित प्राणी है उनमें वृद्धि हुई है। There has been an increase of population. जनसंख्या में हम देख रहे हैं वृद्धि हुई है। There has been an increase of churches. कलीसियाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। There has been an increase of God's blessings. परमेश्वर की आशीषों में वृद्धि हुई है। Let me share 4 foundational principles for multiplication. और गुणन या बढ़ने के लिए 4 बुनियादी सिद्धांत में बांटूंगा। Principle number 1, पहला सिद्धांत, having a thankful heart. धन्यवाद भरा हृदय होना। Psalm 95 verse 2. भजन संहिता 95 वचन 2। Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। You know, we live in an evil world and we need to develop a heart of thanksgiving and gratefulness to God. दुष्टता से भरे हुए संसार में हम जीते और हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर के प्रति धन्यवाद भरा हृदय हम विकसित करें। We must choose to give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद करने का हमें चुनाव करना है। Principle number 2, दूसरा सिद्धांत, having a giving heart. देने का हृदय होना। Luke 6 verse 38a. लूका का अध्याय 6 वचन 38 का पहला भाग, Give and it will be given to you. कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। God is a great giver. परमेश्वर महान दाता है, महान देने वाला And as His परमेश्वर है। children, we as His children, let us develop a lifestyle of giving. और हम उसकी संतान होने के नाते हमें भी देना अपना जीवन शैली बना लेना है। Giving our time, हमारा समय देना, giving our talents, हमारे गुण या हमारी कलाओं को देना, and giving our treasures for the glory of God. और हमारा धन परमेश्वर की महिमा के लिए देना। Principle number 3, तीसरा सिद्धांत, to be a diligent worker. हम परिश्रम करने वाले हों। Proverbs 10 verse 4. नीति वचन का अध्याय 10 और वचन 4। He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। Nowadays working from home too is challenging, और आजकल घर से काम करना भी चुनौती से भरा हुआ है। but diligent worker will prosper. लेकिन जो परिश्रमी होता है वो उन्नति करता है। And principle number 4, और चौथा सिद्धांत, leading a righteous and prayerful life. धार्मिकता और प्रार्थना का जीवन जीना। 1 Peter chapter 3 verses 11 and 12. पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 11 और 12। Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। Verse 12. वचन 12, For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। Let us be a person of prayer and Christ-like character. हम प्रार्थना से भरे हुए और मसीह जैसा स्वभाव रखने वाले लोग बने। Now here I have shared
foundational principle for multiplication. और मैंने आपके साथ बढ़ने या गुणन करने के लिए 4 बुनियादी सिद्धांत बांटे। Multiplication is biblical principle. बढ़ना या गुणन होना ये बाइबल का नियम है। Let us read the Gospel of Luke, chapter 9, 11 to 17. आइए हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका अध्याय 9 का वचन 11 से 17। But when the multitude knew it, they followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. ये जानकर भीड़ उसके पीछे बोली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। When the day began to wear away, the 12 came and said to him, Send the multitudes away, that they may go into the surrounding towns and country and lodge and get provision, for we are in a deserted place here. जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। But he said to them, You give them something to eat. And they said, We have no more than 5 loaves and 2 fish unless we go and buy food for all these people. उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। For there were about 5,000 men. Then he said to his disciple, Make them sit down in groups of 50. तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति में बैठा दो। And they did so and made them all sit down. उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। Then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke them, and gave them to the disciple to set before the multitude. तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़-तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। So they all ate and were filled, and 12 baskets of leftover fragments were taken up by them. सो सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। Here Jesus was ministering to the multitude, a crowd. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह हजारों की भीड़ को सिखा रहा था। There were about 5,000 men. कि करीब 5000 केवल पुरुष ही थे। Jewish culture at that time, when they counted the crowd, they only counted the men. यहूदी संस्कृति में उन दिनों में ऐसा होता था कि जब भी गिनती होती थी तो केवल पुरुषों को गिनते थे। Basically, they were counting families. लेकिन उसके द्वारा वो लोग परिवारों की गिनती करते थे। So it was 5,000 families. तो यानी असल में 5000 परिवार थे। It would include spouse and children. तो उसमें उनकी पत्नी और बच्चे भी शामिल हो जाते। So the crowd would be between 20,000 to 25,000. तो भीड़ लगभग 20 से 25,000 के बीच रही होगी। It was the largest crowd in Jesus' time. यीशु के समय में सबसे बड़ी भीड़ थी यहाँ पर। It says that when the day began to wear away, और जैसे वचन में लिखा है कि जब दिन ढलने लगा, the disciple came to Jesus telling him to send the crowd away and close the meeting. तो चेले यीशु के पास आकर कहने लगे कि इस भीड़ को तो विदा कर दे और इस सभा को समाप्त कर। But Jesus said to them, give them something to eat. लेकिन यीशु ने अपने चेलों से कहा कि नहीं, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। And they said to Jesus, we have just 5 loaves and 2 fish. और उन्होंने यीशु से कहा, लेकिन प्रभु हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछली ही है। Then Jesus said, make them sit in a group of 50. तब यीशु ने उनसे कहा कि इन्हें 50-50 करके पांति में बैठाओ। Now let me share 3 requirements for multiplications. बढ़ने या गुणन होने के लिए 3 आवश्यकताएं मैं आपके साथ बांटूंगा। As I told you, the title of today's message is the law of multiplication. जैसे मैंने पहले बताया कि आज का संदेश है बढ़ने का नियम। The first requirement, पहली आवश्यकता, Jesus needed something before it could be multiplied. बढ़ने के पहले जरूरी था कि यीशु के पास कुछ हो। There was a lad
who had these 5 loaves and 2 fish with him. एक छोटा लड़का था जिसके पास ये 5 रोटी और 2 मछली थी। And the disciple took the 5 loaves and the 2 fish and brought it to Jesus. और चेलों ने वो 5 रोटियां और 2 मछली ली और यीशु के पास लाई। If we offer nothing to God, यदि हम परमेश्वर को कुछ भी अर्पण नहीं करते, if we do not give, then Jesus has nothing to work and there will be no multiplication, no increase, no miracle. यदि हम कुछ देंगे ही नहीं तो यीशु के पास कुछ नहीं है जिसको वो बढ़ाए, जिसको बहुगुणित कर सके, जिसमें वृद्धि ला सके और ताकि चमत्कार हो। You need to come to God with something, beloved. परमेश्वर के पास हमें कुछ लेकर आना है प्रियो। Jesus can take the little we have and turn it into amazing. और जो थोड़ा हमारे पास है उसे लेकर यीशु उसे अद्भुत में बदल सकता है। Requirement number 2. दूसरी आवश्यकता, It has to be blessed before it could be multiplied. वो चीज बढ़ाई जाने से पहले उसको आशीष देना, उस पर आशीर्वाद होना जरूरी है। Jesus took the 5 loaves and the 2 fish looking up to heaven. यीशु ने वो 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखा And he blessed. और उसने उसको धन्यवाद दिया, उस पर आशीर्वाद दिया। Let us not do anything without God's blessing it. आइए हम कोई भी काम बिना परमेश्वर की आशीष पाए ना करें। Here is a question to you all. यहाँ पर एक प्रश्न है आप सबके लिए। Is there anything which is not blessed by God? क्या कोई भी ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया है? Suppose the disciple did not take the 5 loaves and the 2 fish to Jesus without blessing, there would never be a miracle or multiplication. यदि चेले यीशु के पास वो 5 रोटियां और 2 मछली नहीं ले जाते, उसकी आशीष को नहीं पाते, तो बढ़ने का जो आशीष थी वो चमत्कार नहीं हुआ होता। Finally, the third requirement. और आखिर में तीसरी आवश्यकता, It had to be given away before it could be multiplied. वो चीज बढ़ने से पहले उसको दे देना जरूरी था। The loaves and the fish did not multiply in the basket before, but as the disciples started to give away to the crowd, it multiplied. और वो रोटियां और वो मछली जब टोकरी में ही थी तब वो नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे चेले उन्हें देते गए वैसे वैसे वो बढ़ने लगी, गुणन होने लगी। What if the disciple ate after Jesus blessed it? यदि यीशु के आशीष देने के बाद अगर चेलों ने उसे खा लिया होता तो It would not be multiplied. तो वो नहीं बढ़ता। It did not multiply in the master's hand. और स्वामी के हाथों में भी वो रोटियां और मछली नहीं बढ़ी। The Bible says it multiplied in the 12 disciples' basket as they took it out from the basket and started distributing to the crowd of 50 each. बाइबल बताती है कि जैसे ही चेले उस टोकरी में से उन रोटियों को तोड़ तोड़ कर, जो 50-50 के झुंड में लोग बैठे थे, जैसे उन्हें देने लगे वैसे ही वो बढ़ता गया। Remember, church, याद रखें कलीसिया, miracle happen when resources are being given away. चमत्कार तब होते हैं जब हम अपने संसाधन में से देते हैं। What do you have today आपके पास आज क्या है to give away देने के लिए, so that it can be multiplied? ताकि वो बढ़ सके, वो बहुगुणित हो सके? Because when we give, we will surely see the miracle taking place. क्योंकि जब हम देते हैं तभी हम चमत्कार होते हुए देख सकते हैं। So be like that small lad तो उस छोटे लड़के की तरह अब बने, who had only 5 loaves and 2 fish. Not only he ate stomach full, but the whole crowd, and there was 12 full basket remaining. कि उसने वो जो 5 रोटी और 2 मछली थी उसने दी, और केवल उसी ने पेट भर के नहीं खाया, लेकिन सभी भीड़ ने खाकर भी 12 टोकरियां बच गई। God is a God of multiplication. Hallelujah. हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला, गुणन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Whatever season you and I may be, जैसे भी ऋतु में आप और मैं होंगे, beloved, do not miss the opportunity of sowing. प्रियो, बीज बोने का मौका हम कभी ना चूकें। You will reap far greater what you have sown. जो हम बोते हैं उससे कई गुना बढ़कर हम फसल पाते हैं। In conclusion, और समाप्ति में, if the disciple had not given the 5 loaves and fish to our Lord Jesus first, then it would never be multiplied.
यदि चेलों ने वो 5 रोटियां और 2 मछली पहले यीशु को नहीं दी होती तो वो कभी नहीं बढ़ती। If the disciple had not obeyed their master Jesus by giving it away, it would never be multiplied. और यदि चेलों ने अपने स्वामी यीशु की आज्ञा ना मानी होती और लोगों में नहीं बांटी होती तो वो कभी ना बढ़ती। We all have to choose to either keep God's blessing or give it away so that it can be multiplied. और हम सब के हाथ में चुनाव है कि या तो परमेश्वर की आशीष को अपने तक ही रखे या फिर उसको दे दे, उसे बांटे ताकि वो बढ़ सके और बहुगुणित हो सके। Final scripture, और अंतिम वचन Luke 18, लूका का अध्याय 18 28 to 30. 28 से 30। Peter said to Jesus, "We have left all." पतरस ने यीशु से कहा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। In fact, Jesus promised a great reward in this present time and also in the age to come, eternal life. और यीशु ने कहा कि तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा इस वर्तमान समय में और आने वाले जीवन में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। Beloved, God will reward your faithfulness as you give unto His kingdom and for His work. परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल आपको जरूर देगा जैसे आप देंगे और उसके कार्य में आप अपना सहयोग करेंगे। Because God loves a person who gives, and He will surely be blessed. और देने वाले मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है, उसे पसंद करता है और जरूर वह व्यक्ति आशीषित होता है। Amen. आमेन। We have heard the word today, आज हमने वचन सुना, the law of multiplication. बढ़ने का नियम। Personally, I have experienced God's faithfulness और व्यक्तिगत रीति से मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव किया है। following the Lord for all these years. और इन वर्षों में प्रभु के पीछे चलने में As we were faithful to God, God was surely faithful to us and He blessed us. और जैसे हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा और उसने हमें आशीष दी। Let me pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता But हूँ। before I could pray, I want to challenge you, beloved, और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, प्रियो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ that God will surely multiply कि परमेश्वर निश्चित बढ़ाने वाला, गुणन करने वाला परमेश्वर है। as you apply His principle, और जैसे आप उसके नियम को अपने जीवन में कार्य में डालेंगे, as you obey His word, जैसे उसके वचन का पालन करेंगे and as you truly do according to His will. और सच में उसकी इच्छा अनुसार आप जैसे करेंगे। Let me pray. मैं प्रार्थना करता In हूँ the name of Jesus, यीशु के नाम I में command multiplication and increase of every good thing into your life right now. इस समय आपके जीवन में हर भली वस्तु की बढ़ने की, गुणन होने की आशीष में घोषणा करता हूँ। I bind off any increase or multiplication of every bad thing. हर एक बुरी बात के बढ़त या गुणन के को मैं तोड़ता हूँ, निकालता हूँ आपके जीवन से। I declare and decree that only the good and righteous thing may increase in your life and in everything that concern you. मैं घोषणा करता हूँ और आपके ऊपर आशीष करता हूँ कि हर वो बात जो अच्छी है, जो भली है, वही आपके जीवन और आपके जीवन से हर बातों में वो आ जाए। I declare and decree of the increase in your spiritual walk with the Lord. मैं घोषणा करता हूँ और आशीष करता हूँ कि प्रभु के साथ आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो। I declare and decree that all types of relationship, be it family relationship, और मैं ये घोषणा करता हूँ और आशीष करता हूँ कि हर प्रकार के जो संबंध है, चाहे आपके पारिवारिक संबंध हो work relationship, या आपके काम की जगह के or संबंध हो church relationship, या कलीसिया से जुड़े संबंध should be more satisfying, more loving. वो और अधिक आपको संतुष्ट करने वाले और अधिक प्रेम से भरे हो जाएं And more caring than ever before. और पहले से और अधिक प्रेम और प्रभाव से भर जाए। I declare and decree that every lack to turn into abundance. और मैं ये घोषणा करता हूँ और आशीष करता हूँ कि हर घटी जो है वो भरपूरी में बदल जाए। I declare and decree for every sick and every poor to
really be healed and release a blessing of God to make them rich. और मैं ये घोषणा करता हूँ और आशीष करता हूँ कि हर बीमार और हर गरीब जो है वो सच में चंगाई को पाए और जीवन में बहुतायत को पाए। I declare and decree that you will be God's pleaser and people person. और मैं ये घोषणा और आशीष करता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और लोगों के साथ अच्छे संबंध में चलने वाले व्यक्ति आप बने। I make this prayer in the name of Jesus. और ये प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। Say amen. आइए आप सब भी सहमति में आमेन कहें। Have a blessed week. और आपका ये सप्ताह आशीषित रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We are before the Lord's table. और अब हम प्रभु भोज के आगे हैं। The bread represents the Lord's body, ये रोटी हमारे प्रभु की देह को दर्शाती है and this cup represents His precious blood. और ये प्याला उसके बहुमूल्य लहू को दर्शाता है। Before I could pray, और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, let me share 4 things. मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ। First, पहली, look back and remember Calvary. पीछे की ओर देखें और कलवरी को याद करें। Second, दूसरी, look up and bless and thank God for His love, mercy and grace. ऊपर की ओर देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके प्रेम, उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए। Third, तीसरा, look in and confess your wrongdoings and sins to God. अपने अंदर देखें और आपके गलतियों और आपके पापों को परमेश्वर के आगे मान लें। And fourth, और चौथी बात, look forward for His second return. आगे की ओर देखें उसके दोबारा आगमन की ओर And living by faith, hope and love. और विश्वास, आशा और प्रेम के साथ जिएं। Beloved, now it's time to pray for the communion. और प्रियो, अब समय है हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ that you love this world कि आपने इस संसार से प्रेम किया and you gave your only begotten Son, और आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, Jesus, who died on the cross. यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हो But गया, He rose up on the 3rd day. लेकिन तीसरे दिन वो मर के जी उठा But one day He will come again. और एक दिन वो दोबारा लौटेगा। And we pray that we will truly not miss the second coming of our Lord Jesus Christ. और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपके दोबारा आगमन को हम ना चुकें। Bless this communion, Lord. प्रभु इस प्रभु भोज पर आशीष डालें। As we eat this bread and drink this cup, जैसे हम इस रोटी को खाएंगे और इस प्याले में से पिएंगे that we will have life of God कि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आएगा and we will have the blessing of God और परमेश्वर की आशीष आएगी and that we will do the works of God. और हम परमेश्वर के कार्यों को करते जाएंगे। In the mighty name of Jesus I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Now you can take this communion in your homes. और अब आप इस प्रभु भोज को अपने घरों में ले सकते हैं। Giving, details will be given on the screen. और देने की जो जानकारी है वो स्क्रीन पर आएगी। Whatever you want to sow in the kingdom of God, और जो भी आप बोना चाहते हैं प्रभु के राज्य में, the details will be on the screen. और उसके देने के लिए जो डिटेल्स हैं, जानकारी है, वो स्क्रीन पर आएंगी। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन।